वो भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अपनी नगरी अयोध्या वापस आने की इस खुशी को उनके देशवासियों ने कैसे मनाया, कैसे खुशी मनाई। दिवाली इस बात का प्रतीक है। इस खुशी के मौके पर जब 14 वर्ष के बाद एक युग पुरुष को, एक अवतारी पुरुष को भी संसार में अनगिनत आपदाओं का सामना करने के बाद वापस अपने देश, अपने धराधाम आने का मौका मिला, उस क्षण को, उस खुशी को आज भी हर वर्ष हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। दिवाली, वैसे तो आप जानते हैं, दिवाली पर अलग अलग रीत रिवाज से, अलग अलग तरीकों से हम दिवाली को मनाते आए हैं। पर हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, हर एक पर्व की, हर एक हमारे नित्य नियम में व्यवस्था की एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा महत्व छुपा करके हमारे पूर्वजों ने रखा है। आप व्रत और उपवास ऐसे ही नहीं मनाते, आप दशहरा बिना किसी कारण के नहीं मनाते, आप होली और दिवाली अगर उसके महत्व के बगैर मनाएं, बिना दिवाली के पीछे छुपे संदेश को जाने दिवाली मनाएं, तो दिवाली सिर्फ एक खुशी मनाने का कारण रह जाएगा। आप 4 लोगों के बीच में बैठे, आपने दीपक जलाए, आपने मिठाइयां खाई, मन को लुभावने वाले काम कर लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत सुंदर लग गए, ये सब काम तो आपने करे। पर अगर आपने किसी पर्व के महत्व को नहीं जाना तो वो दिवाली सच में दिवाली नहीं है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब भी संत महात्मा आए संसार में, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी आए, तो हमें हमेशा अपने जीवन में बहुत बड़ा, हमारे जीवन का महत्व याद रह सके, इसलिए उन्होंने तरह तरह के साधन बना दिए, तरह तरह की पूजाएं बनाई, तरह तरह के उपवास व्रत साधन बनाए। दिवाली भी उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा पर्व है। दिवाली बहुत कुछ सिखा रही है। अगर आप सही मायनों में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता, इस मनुष्य जीवन का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा एक छोटी सी बात अपने जीवन में विचार करनी होगी। आप ऐसे ही नियत बिना किसी कारण के नहीं जन्मे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना आती है। भगवान बुद्ध बड़े राजसिक परिवार में, बहुत सुंदर राजा के घर में उनका जन्म हुआ। पिता ने उनको सारे शौक के, सुख सुविधा के साधन दिए, जिन साधनों की हम और आप आजकल कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अगर आज अच्छा मकान दे दिया जाए रहने को, सोचिए उससे अकूत संपदा भगवान बुद्ध को उनके बचपन में उनके पिता ने उनको भोगने को दी। हमें अगर थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो हम फूले नहीं समाते। भगवान बुद्ध को पूरा राजपाट का सुख दिया। जो कुछ उन्होंने मन में इच्छा करी होगी, राजा शुद्धोधन ने उनके लिए दिया। पर उसके बाद भी एक समय ऐसा आया जब बालक बुद्ध, सिद्धार्थ उनका नाम था, एक बार जब वो अपने नगर से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ एक चीजें ऐसी देखी तो उनके मन में सवाल पैदा हो गया, आखिर मैं संसार में क्यों जन्मा हूं, मेरे जन्मने के पीछे कारण क्या है। बुद्ध एक दिन बाजार में निकले, उन्होंने देखा एक बीमार आदमी, बहुत तबीयत खराब, बहुत बुरी हालत में। बुद्ध ने अपने मित्र से पूछा, ये कौन है, ये इतना बीमार कैसे हो गया। तो मित्र कहने लगा, जो भी जन्मा है वो संसार में
हर एक दुख दर्द परेशानी से अछूता नहीं है। अगर आप जन्मे हो तो बहुत सारे कर्म लेकर आए हो, आपको कई बार अपने जीवन में दुख उठाने पड़ेंगे। बीमारी लग जाएगी, तरह तरह के रोग लग जाएंगे, अस्वस्थ हो जाओगे, उससे दुख होगा, कष्ट होगा। बुद्ध ने बहुत सोचना शुरू कर दिया, अगर मेरा मनुष्य जीवन इतना विशेष है, इतना महान है, अगर मुझे इतने मनुष्य शरीर का गर्व है कि मैं तो इस शरीर में फूला नहीं समाता हूं, भूला भूला फिरता हूं कि संसार में न जाने कौन सी चीज मुझे मिली है, तो ये बात मैं कैसे भूल गया कि मनुष्य शरीर में रोग भी लगेंगे, बीमारी भी लगेगी, ये हमेशा के लिए बचा नहीं है, इसमें तो दुख भी होना है। इस बात से वो चिंता में थे ही। अगले दिन जब घर से बाहर निकले तो एक वृद्ध आदमी देखा उन्होंने, बूढ़ा व्यक्ति, कमर टेढ़ी, चलना मुश्किल, लाठी के सहारे से चलते थे, खांस खांस के हालत खराब थी। बुढ़ापा देख करके बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध कहने लगे, ये क्या है? हम तो अपने मनुष्य शरीर पर बड़ा गर्व करते थे, ये बुढ़ापा भी आना है? किसी से पूछा, उसने कहा ये बुढ़ापा सबको आता है, जिसने जन्म लिया उसने संसार में ये दिन भी देखना तय है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जवान रहोगे, ऐसा नहीं है कि आपका शरीर हमेशा सुंदर रहेगा। जो आज आपको सुंदरता लग रही है, कल वही कुरूपता नजर आएगी। जो शरीर आज बड़ा सुंदर मालूम पड़ रहा है, कल वही जर्जर होगा। इसमें कमजोरी आएगी, इसमें थकान बनेगी, इसमें बुढ़ापा आएगा, ये ऐसी दुर्बलता की स्थिति बनेगी। बुद्ध को बड़ा दुख हुआ, कैसा जीवन है, यहां बीमार भी होना है, यहां बुढ़ापा भी आना है। तीसरे दिन बाहर निकले तो उन्होंने एक आदमी देखा जो मर चुका था। लोग चार कांधे पर उन्हें ले जा रहे थे शमशान की तरफ, कहते थे राम नाम सच है। बुद्ध की चिंता का कारण बन गया, ये क्या है? कोई इंसान आज अचानक लेटा है, लोग ही उसे लेकर जा रहे हैं, इसको क्या हो गया? किसी ने कहा मृत्यु भी सबको आनी है, मरना भी है, हमेशा नहीं रहना है। आप जन्मे हो, कुछ समय लेकर आए हो, वो समय सबका अलग अलग है। किसी का 50 साल, किसी का 60, किसी का 100। कोई बहुत भाग्यवान हो गए तो उनका 100 से ऊपर निकल गया, पर हमेशा नहीं रहना है, जाना सबको है। बुद्ध वो सवाल सोचने लगे जिनसे उनको निर्माण की प्राप्ति हुई। जब जीवन में हर चीज छोड़ ही देनी है, सुंदरता छोड़ देनी है, शरीर का स्वास्थ्य छोड़ देना है, यहां तक कि शरीर भी छोड़ देना है, तो आखिर में क्यों जन्मा हो? ये वो बहुत बड़ा रहस्य है जिसे हमें और आपको जीवन में पाने के लिए भेजा गया है। महाराज जी कहा करते थे, ये बात भूल मत जाना कि तुम संसार में बहुत बड़े रहस्य को पाने के लिए जन्मे हो। जीवन में तुम्हारा घर गृहस्थी, कारोबार, पैसा, समृद्धि बनी रहेगी। जो आज है कल बनेगा, जो कल है परसों तक रहेगा। कुछ बनेगा, कुछ बिगड़ेगा। ये जीवन उतार चढ़ाव से चलता रहेगा, पर इस सब से तुम बच नहीं पाओगे। बचने का रास्ता अगर तुम्हें पाना है तो तुम्हें इस जीवन में प्रश्न करना होगा, आखिर मैं क्यों जन्मा हूं? मेरे जन्म लेने के पीछे कारण क्या है? और उस जन्म लेने के पीछे मैं कैसे अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जा सकता हूं? हमारे जीवन में बहुत सारे पर्व इस तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन से हम दिवाली की चर्चा कर रहे हैं। दिवाली कैसे हमें हमारे जीवन में, हमारे जीवन को साधने का रास्ता देती है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार एक बहन आई मेरे पास, आकर कहने लगी, भैया जी भक्ति साधना तो पूजा पाठ का विषय है। हमने भगवान को पूज लिया, हमने भगवान को याद कर लिया, हमने दीपक जलाया, हमने बाती चलाई, हमने अकंठी माला कर ली, उपवास कर लिया, क्या इसी से भक्ति हो जानी है? मैंने उनसे कहा, भक्ति का नाम दीपक जलाना नहीं होता है। भक्ति का नाम भगवान के सामने 2 घड़ी बैठना नहीं होता है। परमात्मा को वेदों में शाश्वत कहा गया है। परमात्मा को इस धराधाम पर
बुजुर्ग कहा करते थे, अजन्मा कहा गया है, उसे सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिशाली कहा गया है। वो सब जगह मौजूद है, हर क्षण हर घड़ी आप और हम उसकी नजर में है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो उससे खाली हो। अब अगर आप 2 घड़ी उसकी याद करो तो बाकी का समय क्या करोगे? बाकी का समय जो आप संसार में गुजारोगे वो उस परमात्मा से अछूता नहीं है, उस परमात्मा से उसकी नजर से अलग नहीं है। जो जीवन आप में जी रहे हो वही भक्ति है, जैसा व्यवहार कर रहे हो वही भक्ति है, जैसा जीवन में प्राप्त कर रहे हो, जैसा जीवन बना रहे हो वही भक्ति है। भक्ति 2 घड़ी आंखें मूंद करके उस परमात्मा के लिए 2 क्षण गुजारा हुआ समय नहीं है। इसीलिए हुजूर कहा करते थे, दिवाली एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। आपको अपने आधार को, अपने मूलभूत सिद्धांत को नहीं भूलना है, आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अब कैसे समझा रही है? एक कथानक आता है, जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, रावण को उसके कर्मों की सजा मिल गई। विभीषण को भगवान राम कहने लगे, तुम अब लंका का राज करो, लंका का राज तुम देखो। तो विभीषण कहने लगा, महाराज मेरी क्या हस्ती है, ना मैंने युद्ध लड़ा, ना मैंने इस पराक्रमी को मारा, ना मैंने इस बुराई का अंत किया, ना मैं इसका अधिकारी हूं। इस राज पर, इस देश पर तो आपका अधिकार होना चाहिए। विभीषण कहते हैं, वो बड़ाई कर रहे हैं लंका की, कि लंका जैसा नगर नहीं है, सोने का बना हुआ है, ये आप रख लो। भगवान राम के सामने बड़ाई कर रहे हैं। कहते इससे बड़ा दुर्ग नहीं है, 100 योजन, कहते समुद्र का इसके ऊपर बांध लगा हुआ है, अगर दुश्मन चाहे तो हमला नहीं कर सकता। आप प्रभु थे, आपने कर लिया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा मजबूत किला है ये। उस लंका की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये लंका आप रखो प्रभु। भगवान राम से कह रहे हैं। भगवान राम कहने लगे, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। विभीषण से कहते हैं, विभीषण ये लंका बहुत सुंदर है, बेशक बहुत सुंदर है, पर ये जन्मभूमि जैसी नहीं है, ये मातृभूमि जैसी नहीं है। जहां मैं पैदा हुआ, जिस माता के साथ में रहा, जहां मैंने संस्कार सीखे, जहां मैंने मित्र पाए, जहां मैंने लोगों में अच्छे और बुरे गुण धर्म सीखे, जहां मैंने स्वधर्म का पालन करना सीखा, मां को मां कैसे मानते हैं, बहन को बहन कैसे मानते हैं, जहां मैंने लोगों के साथ आदर्श सीखा, ये वैसा नहीं है। लंका बहुत कुछ हो सकती है, पर लंका वो घर जैसी नहीं है। मेरे लिए अगर स्वर्ग भी दे दिया जाए, अगर मुझे स्वर्ग दे दिया जाए कि हे राम तुम स्वर्ग में रहो आकर के, तो मैं अपनी जन्मभूमि के सामने, अपने दायित्व के सामने, अपनी सच्ची भक्ति के सामने मैं इस स्वर्ग को भी नकार दूंगा। हमारे हुजूर फरमाया करते थे, भगवान राम जैसा आदर्श जिनको आज हम पूछते हैं, जिनको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, आप विचार करके देखिए, जिन्होंने अपना सारा जीवन तप में गुजारा हो, संन्यास में गुजारा हो, जिन्होंने अपना जीवन वनवास में गुजारा हो, जिन्होंने सूखी सोटी रोटी खाई हो, जिन्होंने कष्ट सहा हो, और उसके बाद जब उन्हें लंका जैसा विशाल नगर दिया तो कहने लगे, मुझे मां के चरणों का सुख ज्यादा प्यारा है, ये स्वर्ग जैसा भी नहीं होगा। तो हुजूर कहा करते थे, ऐसे भगवान राम का चरित्र हमें कुछ सिखा रहा है आज के इस कलयुग में। कभी अपनी जड़ों को मत भूलना, कभी अपने संस्कार को मत भूलना, कभी अपनी अच्छाई को मत भूलना। अब आप सोचेंगे, हम इसमें अच्छाई बुराई का क्या सवाल है? मैं कई बार बहुत से लोगों को देखता हूं, बहुत से लोग आज के इस घोर कलयुग में अपने आप को लोगों जैसा बना लेना चाहते हैं। होड़ लगी हुई है, हमें अपने जैसा नहीं रहना, हमें दूसरे जैसा बनना है। वो आदमी बहुत बड़ा बन गया, चाहे कैसा ही रास्ता बनाया हो उसने, किसी का गला काटा, किसी के पीठ पे छुरा भोंका, किसी को दुख दिया, परेशानी दी, तकलीफ दी, कष्ट दी, हमें क्या फर्क पड़ता है?
वो अमीर है, हम भी अमीर वैसे ही होना चाहते हैं। वो बहुत धनवान है, हम भी वैसे ही धनवान होना चाहते हैं। उसके पास सब कुछ है, हम भी वैसा ही सब कुछ पाना चाहते हैं। अभी आप देखना दिवाली आएगी, लोग भगवान से कहेंगे हे प्रभु धन धान्य से भर दो हमारा घर, कोई कमी ना रहे, धन भी रहे, धान्य भी रहे, सब सुख सुविधाएं रहे, दुनिया के सारे साजो सामान बने रहे। किससे मांग रहे हैं? उससे जिसने सब कुछ त्याग किया, जो सब कुछ छोड़ करके संसार के सामने आदर्श दे रहा है कि आपका स्वधर्म जीवन में अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, आपका स्वधर्म अपने जीवन में अपनी नेकी को बचाए रखना है, अपने आप को सच्चा मनुष्य बना करके रखना है। ऐसे मनुष्य बनने के लिए अंदर से काम करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि दुनिया के सामने आप जाओगे, लोगों के सामने थोड़ी बड़ाई मिल जाएगी, ये तो बहुत महान है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत सेवा काम करते हैं, पर अंदर से अगर वो सेवा नहीं आई तो आपके बाहर के बड़े बड़े काम फीके पड़ जाएंगे। तो जो कहा करते थे भगवान राम का आदर्श कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? 5 चीजें धारण करो। 5 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे मनुष्यत्व की, मनुष्य जीवन की वो फाउंडेशन है, तुम्हारी जड़ें हैं। अगर तुम एक कोई घर बनाने जाओ तो जब से सबसे मजबूत जो पत्थर होता है, सबसे मजबूत जो ईंट होती है, उसे आप अपनी बुनियाद में लगाते हो, उसे आप अपने घर की सबसे नीचे बुनियाद में फिट करते हो। आप कहते हो अगर बुनियाद मजबूत होगी तभी तो घर मजबूत होगा, अगर नीचे जड़ें ही कमजोर होगी तो ऊपर घर कितना ही विशाल बना दिया जाए एक दिन टूट जाएगा। पहले जड़ों को मजबूत करो। तो जो कहते हैं मनुष्य जीवन के, इस मनुष्यत्व के, इस सनातन के 5 बड़े आदर्श हैं। उन 5 आदर्श को धारण करना जीवन में हिंदुत्व की, अपने मनुष्य जीवन की, संत मत, अपने ध्यान साधना की सबसे पहली सीढ़ी है। पहली चीज क्या है? कहते हैं अपने जीवन में धैर्य धारण करो। किसी चीज में उतावले मत रहो। ये मत सोचो कि जो कल मिल रहा है आज ही मिल जाता है। जो चीज हम पाना चाहते हैं वो चीज हमें जल्दी से जल्दी मिल जाती, और जल्दी पाने की होड़ में तुम किसी को भी धक्का मारने को तैयार हो। ऐसा मत करना। अगर तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो थोड़ा सा धैर्य धारण करना। जो तुम्हारे लेखे में लिखा है परमात्मा जरूर देगा। का राई बड़े न तिल घटे जो लिखिया करता। जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो तुमसे परमात्मा भी नहीं छीन सकता आकर के। तुम्हें संसार में किसी से भय मानने की जरूरत नहीं है। आजकल मैं देखता हूं बहुत से लोग छोटी छोटी चीजों में भयभीत हो जाते हैं। पिछले दिनों एक बहन आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, रोज देखती हूँ रोज लोग कुछ टोना टुटका करके घर के बाहर डाल जाते हैं। कभी नींबू मिर्चा डाल जाएंगे, कभी लाल धागा डाल जाएंगे, कभी कुछ डाल जाएंगे। मुझे तो डर लगने लग गया, ये टोना टुटका कहीं मेरे घर में अनिष्ट न कर दे। मैंने कहा परमात्मा ने तुम्हारे जीवन को जो जिस तरह से लिख दिया है, अगर उसने कहा है कि एक राई के बराबर तुम्हें मिलेगा तो राई कितनी बड़ी होती है? कहते उतना भी तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। और अगर उसने कहा है कि अगर तुम्हें तिल दाने बराबर कोई चीज नहीं प्राप्त होगी तो तुम चाहे सारे संसार का अनिष्ट कर डालो, दुनिया भर में आग लगा दो, अगर वो तुम्हारे लेखे में नहीं लिखा है तो तुम उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम उसके पीछे भागते दौड़ते रहो, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तो जो कहते पहली चीज धैर्य धारण करना। तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें सही समय पर मिलने वाला है। आज जो मिलेगा वो आज लिखा होगा, पर जो 1 साल बाद लिखा है वो तुम जोर लगा लो वो तुम्हें आज नहीं मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक बहन आई मेरे पास, आकर कहने लगी भैया जी हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, हम 2 साल से ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा 6 चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा ने निश्चित कर रखी है। का हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया। अगर आपके जीवन में कितना फायदा कितना नुकसान पहले से लिखा है। आपके जीवन में आप कब जन्मोगे, आपके बच्चे कब जन्मेंगे, कब संसार से जाने का समय है, पहले से लिखा है। कहते कितनी ख्याति मिलेगी, कहां तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, पहले से लिखा है। जब सारी चीजें पहले से लिखी हैं, जब परमात्मा ने तुम्हारे लेखे में बड़े बड़े काम पहले से निश्चित कर दिए, तुम्हारे बच्चों का ब्याह शादी कब होनी है पहले से निश्चित कर दी, तो तुम समय से पहले तो नहीं करा पाओगे।
समय से पहले तो तुम चाहे कितने पंडितों के लेख लिखा लो, वो समय नहीं बदलेगा, उस समय को तुम बदल नहीं पाओगे। तो जो कहते हैं आपको अपने जीवन में धैर्य धारण करना होगा। हर एक चीज आपको मिलेगी समय के हिसाब से, पर उस समय से पहले पाने की कोशिश मत करना। अगर समय से पहले पाने की कोशिश में लगे तो 1000 अनिष्ट कर जाओगे, 1000 उल्टे काम कर जाओगे, उस उल्टे काम से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे पिछले दिनों एक भाई बहन मिले, दाम्पत्य पति पत्नी, घर में बच्चा नहीं हो रहा था। कहने लगे भैया जी हम बहुत परेशान हैं, बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा समय से सब कुछ प्राप्त होगा, पर जब आपके घर में बच्चा ना हो, तरह तरह के लोग ताने मारे तो लोग तरह तरह की बातों में लग जाते हैं। अब किसी ने कहा ऐसा करो फलाने मंदिर जाओ, वहां वो गए, जाकर मन्नत माना है, अगर बच्चा होगा तो हम जो है आपके दोबारा आएंगे, ये प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर किसी ने कहा अभी नहीं हो रहा, दूसरी जगह जाओ। ऐसे वो 50-60 जगह हुआ है। अब 4 साल बाद बच्चा हो गया। जब बच्चा हो गया तो अब चिंता लगी हुई है कि 50 जगह तो मन्नत मांग रखी है, जहां 50 जगह पहले गए थे अब दोबारा जाना जरूरी है, क्योंकि डर लगा हुआ है। अगर नहीं गए, अगर हमने एक मन्नत पूरी नहीं करी और मान लिया वहीं के आशीर्वाद से हुआ तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। अब डर के मारे, भय के मारे कि हमने 50 मन्नत मांगी है, वो बेचारे रोज परेशान रहते हैं, रोज दुखी रहते हैं, कैसे हम इन मन्नतों को पूरा करें, कहां से समय निकालें, कहां से पैसा खर्च करें बार बार ये चक्कर मारने में। हुजूर कहा करते थे अगर आपको ये भय रहेगा कि संसार में कोई आपका अनिष्ट कर सकता है तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, आप 1000 गलत काम कर बैठोगे। तो मनुष्यत्व का, आध्यात्म का, गुरु भक्ति का जो पहला महामंत्र है कि सब्र रखना, धैर्य रखना, सब कुछ मिलेगा। समय से तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। कहते दूसरी चीज कैसे मिलेगा, कहते अपने जीवन में क्षमा दान सीख लेना। अगर तुम अपने जीवन में क्षमा दान सीख गए, बहुत से लोग आएंगे तुमसे बहुत उम्मीदें रखेंगे, बहुत से लोग आएंगे तुम्हें आकर के ऐसी बात बोलेंगे, तुम्हें बड़ा गुस्सा आएगा। कई बार लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर जाएंगे, कई बार तुम्हारे सामने ऐसी हरकतें करेंगे, तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। कहते जब तुम्हें गुस्सा करने का मन करे तो ध्यान रखना, हर एक क्रोध, हर एक ईर्ष्या, हर एक मन में जलन, हर एक बुराई वो तुम्हारे जीवन को थोड़ा सा कम कर देती है। जितनी बार तुम गुस्सा करोगे उतनी बार तुम अपने जीवन की सांसों की पूंजी खो दोगे, उतनी बार तुम अपने जीवन को छोटा कर बैठोगे, अपने जीवन की बेशकीमती धरोहर को हाथ से किनारे कर दोगे। तो जो कहते हैं दूसरी चीज क्षमा दान सीख लेना। अगर कोई तुम्हें गुस्सा कर जाए, कहना परमात्मा जाने, प्रभु जाने, हम क्यों इसका फैसला करें, वो मालिक अपने आप देखेगा। कभी कोई तुम्हें बुरा बोल जाए, कहना मैं क्यों बुरा बोलूं, वो परमात्मा देखेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। एक बार भीत सभा में बैठे थे, बहुत सारे लोगों के बीच में, आप जैसे प्रेमियों के बीच में, पीछे से कोई आदमी आया, उन्हें गालियां देने लगा, कहने लगा तुम बड़े ढोंगी हो, तुम अज्ञानी हो, तुम पापी हो, तुम बड़े जो है आचारी हो, अलग अलग तरह की गालियां निकाली। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे। अब आप सोच कर देखिए, हमारे और आपके सामने कोई अगर हमें आकर घूर जाए, थोड़ा सा बस आंखें दिखा जाए, थोड़ा सा हमें हाथ से इशारा कर जाए कि अभी पिटाई बनाऊंगा, थोड़ा सा गुस्सा दिखा जाए, अगर अपशब्द बोल दे तो कहना ही क्या है, थोड़ा सा बुरा बोल दे तो हम एक क्षण नहीं सहन कर पाते। सहन करना बड़ा मुश्किल है। हमारे अंदर की सहनशीलता बिल्कुल नाक पे धरी है। यहां किसी ने बोला नहीं और हमारा गुस्सा दोगुना हो जाता है। हुजूर कहा करते थे बुद्ध, वो कई बार उसकी गालियां सुन करके चुपचाप बैठे रहे। जब उस आदमी ने बाद में आकर पूछा, मैंने आपको बुरा बोला, आपको लगा नहीं क्या? तो बुद्ध की बात, बुद्ध ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। बुद्ध कहते हैं अगर तुम मेरे पास उपहार लेकर आए, अगर मैं ना लूं तो किसके पास रहेगा? तो वो सोचकर कहने लगा अगर मैं लेकर आया, मुझे ही आपने मेरा उपहार नहीं लिया तो मेरे ही पास रह जाएगा। बुद्ध कहने लगे तुम्हारी गालियां मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रख लो, वापस ले जाओ, मेरा कुछ लेना देना इससे नहीं।
महाराज जी कहा करते थे, बात सुनकर उसके बुद्धि पर, विवेक पर घड़ों पानी फिर गया। कोई इंसान किसी की बुरी भावना भी लेने से पीछे हट सकता है। तो जो कहा करते थे क्षमा दान से हो सकता है। अगर आप मन में क्षमा दान रख लो, खुद किसी का फैसला ना करो, तो परमात्मा उसका फैसला करेगा। तीसरी बात कहते हैं संतोष रखना। तुम्हें जो मिला है वो परमात्मा की दया से मिला है। अभी एक भाई बड़ा सुंदर शब्द पढ़ रहे थे कि जो कुछ भी मिला तेरी कृपा से मिला। मैं इस योग्य नहीं था, तुमने दिया, तुमने मुझ पर कृपा करी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे जो कुछ भी मिला वो संसार में मिल गया। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि परमात्मा ने जो दिया उसके लिए पहले संतोष धन आ जाए, लालच ना बना रहे। आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जितना उन्हें मिल जाए उतना कम है। अगर आप उनको बहुत सी चीजें दे दो और एक चीज ना दो, तो पहले जो नहीं मिली उसके लिए वो आकर के शिकायत करेंगे, कहेंगे बस यही चीज हमें नहीं दी, बाकी चीज दे दी ठीक है, पर जो नहीं दी उसका हमें बड़ा अफसोस है। तो जो कहा करते थे आपको संसार में सब कुछ नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा उसका धन्यवाद पहले करना, पहले उस मालिक का शुक्र अदा करना। हे प्रभु, आज के दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मुझे मेरे माता पिता का आशीर्वाद मिला, मेरे भाई बहनों का साथ मिला, मेरे घर में पति पत्नी बच्चों का स्नेह मिला, मुझे मेरे प्रियजनों का साथ मिला, उसके बाद मेरा शरीर स्वस्थ है, उसके बाद मैं अपने शरीर से अच्छे अच्छे काम कर पा रहा हूं। कितनी उसकी दया मेहर है। हुजूर कहा करते थे अगर तुमने सब्र सीख लिया, अगर संतोष सीख लिया, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। फिर कहते हैं बैराग याद रखना, बैराग में रहना। बैराग किसे कहते हैं? जब आपको संतोष रहेगा तो आपको बैराग रहेगा। बैराग कहते हैं जो है वो पर्याप्त होना, और जो नहीं है उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना। अगर हुजूर कहा करते थे आपको सारा संसार मिल जाए तो भी ये कम पड़ेगा, और अगर बैराग होगा तो अगर सूखी रोटी मिलेगी तो भी आपको आनंद रहेगा, तो भी आप उसमें खुशी मनाओगे। महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक राजा था, राजा के मन में एक भाव था कि मैं कैसे लोगों से ज्यादा माल खींच लूं। टैक्स लगाया करता था, सब पे टैक्स लगाता, कभी ये टैक्स कभी वो टैक्स, तरह तरह के टैक्स लगा दिए उसने। जितना पैसा बटोर सकता था बटोर लिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। जब मन नहीं भरा तो जो है वो बड़ा परेशान रहता था। उस परेशानी में बड़ा बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया, वैद्य आए, हकीम आए, पर उसका इलाज नहीं कर पाए। शरीर रोग में नहीं था, शरीर जो है शरीर में रोग नहीं था, मन में रोग भरा हुआ था। अब राजा की इस बीमारी को देख करके बहुत से लोग परेशान। राजा बड़ा गुस्से में कहने लगा अगर कोई मुझे ठीक नहीं कर पाया तो सबको सजाए मौत मिलेगी। अब लोग बड़े दुखी हुए, राजा बीमार है पर मर हम जाएंगे, राजा को दुख है और हमें दंड मिल जाएगा। लोगों ने सोचा इसका इलाज क्या होगा, तो एक गुरुजी को उनके पास लेकर आए। कहने लगे ये गुरुजी तुम्हारा जवाब देंगे। राजा ने गुरुजी से पूछा मैं बड़ा रोगी हूं, बीमार हूं, मुझे जो है इलाज के लिए दवा दी जाए। जब ये बात कही तो गुरुजी कहने लगे इलाज तो सिर्फ एक है, तुम्हें एक सुखी आदमी के तन का कपड़ा लाना पड़ेगा, वो तन का कपड़ा लेकर आओगे तब तुम्हें तुम्हारे रोग का इलाज मिलेगा। राजा सोचने लगा मेरे दरबार में तो सुखी सुखी लोग हैं, सारे लोग सुखी हैं, एक क्षण में कपड़ा मिलेगा। राजा ने अपने गुप्तचर दरबारी भेजे, लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई क्या तुम सुखी हो। तो जब आप किसी से पूछेंगे क्या तुम सुखी हो, तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, अरे भाई हम बड़े दुखी हैं, हमारे शरीर में रोग है, हमारे मन में रोग है, हमारे ये काम में नुकसान है, वो काम में नुकसान है। कबीर साहब कह रहे हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। अरे भाई तुम सुखी ढूंढने निकलोगे तुम्हें दुखियों की भरमार मिल जाएगी, तुम्हें हर एक जगह दुखी मिलेगा। कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, किसी का काम नहीं बन रहा, किसी का बन गया तो उसमें भी संतोष नहीं हो रहा। राजा ढूंढते ढूंढते परेशान, एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो कहता था कि मुझे सुख है, सब पहले दुख गिनाते थे। राजा बड़ा दुखी हुआ, इतना बड़ा मेरा दरबार, मैंने सारा जीवन लगा दिया, एक सुखी आदमी नहीं मेरे दरबार में। राजा बहुत दुखी हुआ, गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी तुम ही रास्ता निकालो। गुरुजी जो है राजा को लेकर गए और जो है एक खेत में एक किसान के पास पहुंचे।
जब किसान को देखा तो बीच गर्मी में दोपहरी में वो जो है खेत में लगा मेहनत करने, पसीने से तरबतर, हालत बदतर। आप ऐसी स्थिति देखो, आप कहो ऐसा जीवन भगवान किसी को न दे। राजा कहने लगा इसको तो बड़ा कष्ट है, ये तो पक्का बहुत दुखी होगा। जहां लोग महलों में बैठे दुखी हैं, ये तो ऐसी धूप में कड़ाके की गर्मी में तप रहा है, इसको तो दुख ही दुख होगा। राजा जो है गुरुजी के साथ उस किसान के पास गए। गुरुजी कहने लगे भाई क्या तुम्हें सुख है? वो कहने लगा महाराज मुझे बड़ा सुख है, मुझसे ज्यादा सुखी नहीं होगा संसार में। जब ये बात कही तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सुखी कैसे है? गुरुजी ने पूछा भाई तुम सुखी कैसे हो? कहने लगा रहने को परमात्मा ने आसमान दिया, खाने को रोटी दी, पीने को पानी दिया, आबो हवा दी, जब जो मांगता हूं मिल जाता है, मुझसे ज्यादा सुखी कौन हो सकता है संसार में? जब ये बात कही तो राजा की आंखें खुल गई कि धन से सुख नहीं है, संसार की संपदा से सुख नहीं है, दुनिया की वस्तुओं से सुख नहीं है। सुख सिर्फ उस परमात्मा की दया मेहर में संतोष मानने में सुख है। तो हजूर कहा करते थे संतोष रखना, वैराग उत्पन्न हो जाएगा। दुनिया की चीजें तुम्हारे सामने रखी रहेगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा। तुम्हारे सामने सोना चांदी लगे रहेगी, तुम उसे मिट्टी की तरह देखोगे। तुम्हें उस संसार की वस्तुओं का मोल नहीं रहेगा, तुम्हें इंसानियत का, मनुष्यता का मोल हो जाएगा, लोगों का मोल हो जाएगा। तो हजूर कहा करते थे, भगवान राम ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, कहते भाई अपनी जड़ों को मत भूलना। अगर तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपनी मनुष्यता बचा कर रखना। इंसान बने रहे तभी प्रभु प्राप्त कर पाओगे। अगर इंसानियत भूल गए, अगर मनुष्य नहीं बन पाए तो परमात्मा बनना तो बड़ा मुश्किल काम है। पहले इंसान बनना, इंसान के लिए काम आना, किसी की अच्छाई के लिए कुछ करना। अगर तुम्हें जीवन में परमात्मा ने अच्छा जीवन दिया तो सिर्फ बटोरना मत, कभी किसी के काम भी आ जाना, कभी किसी का दुख भी दूर कर देना, कभी किसी की थोड़ी सी मदद भी कर देना। तो हुजूर कहा करते थे ऐसी मानव सेवा की, ऐसी भक्ति की, ऐसे उस प्रभु के प्रेम की बात संत करने के लिए आते हैं। इसलिए कबीर साहब कहा करते थे हरि से तू मत हेत कर हरिजन से हेत, माल मुलक हरि देत है हरिजन हरि ही देत। अगर तुम परमात्मा से प्यार करते हो तो सिर्फ उस परमात्मा के स्वरूप के सामने, मूर्ति के सामने, उस भगवान के अलग अलग स्वरूप बनाकर वहां ही दीपक मत जलाना, मनुष्यता में भी दीपक जलाना। किसी इंसान के अंदर जहां परमात्मा बैठा है, किसी दरिद्र के अंदर, किसी गरीब के अंदर, किसी दुखी, किसी परेशान के अंदर जहां परमात्मा बैठा है, उसको भी भोग लगाना, उसको भी कुछ प्यार से देना। तो वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मानव की सेवा करना आ जाता है, जिसे दूसरे इंसान की सेवा में प्रभु दिखने लग जाता है। तो दिवाली हमें बहुत कुछ समझा रही है। दिवाली कह रही है कि सिर्फ आपको भगवान को सिर्फ एक जगह नहीं खोजना है, उस भगवान को हर जगह देखना है, उसे हर इंसान के अंदर देखना है। और वो तभी देख पाओगे जब आप संसार की होड़ में नहीं लगोगे, जब दुनिया से आपकी लड़ाई नहीं रहेगी, जब संसार से आपकी प्रतिद्वंद्विता नहीं रहेगी, जब लोगों से जीतना आपका मुद्दा नहीं रहेगा, आपका मुद्दा अपने मन से जीतना रहेगा। आप अपने मन को मारने में लगोगे, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगोगे। तो दिवाली ऐसा सुंदर संदेश हमें दे रही है कि मनुष्य बनो, अपने जीवन में अपनी जड़ों को मत भूलो, अपने मनुष्य स्वधर्म को याद रखो, सीए क्षमा संतोष विवेक और बैराग को याद रखो, अपनी इंसानियत को संभाल कर रखो। क्योंकि इंसान बने रहे तो एक दिन भगवान तो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें दर्शन देगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज की इतनी सी बात है, आप इसको धारण करो। आप हर रोज अपने जीवन में अपने गुरु को याद रख करके अपना जीवन ऐसा बनाओ जहां हर दिन किसी एक नेक काम की शुरुआत हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य जरूरतमंद, अगर किसी दरिद्र की, किसी परेशान की, अगर सच्चे दिल से सेवा में लग गए, अगर किसी के प्यार के, किसी की अच्छाई, किसी की भलाई के लिए लग गए, तो जो कहा करते थे आपके जीवन में बड़े से बड़े काम आसानी से हो जाएंगे। तो दिवाली का ऐसा सुंदर पर्व आप सभी को मुबारक हो, सच्ची दिवाली आपकी बने। आप अपनी दिवाली में खूब खूब उस प्रभु की दया से, बाहर से तो सुख समृद्धि पाए ही, मैं नहीं कहता बाहर से सुख समृद्धि ना हो, बाहर भी खूब समृद्धि हो,
खूब बाहर बढ़े, पर अंदर से भी मालोमाल हो जाए, अंदर से भी प्रकाश हो, अंदर से भी अगर किसी जरूरतमंद को देखे तो हमारा हृदय द्रवित हो जाए, उसको देने की भावना हो जाए, उसको कुछ अच्छा करने की भावना बनी रहे। तो ऐसा संदेश, ऐसा भक्ति का रास्ता हमारे स्वामी जी दे रहे हैं। आप जो जो इस रास्ते से जुड़े हैं बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जीवन में बहुत कुछ करने का मौका मिला है। हर दिन कर्म भूमि है आपके लिए। हर दिन रोज सुबह उठो और हर रोज सुबह एक अच्छा काम करने का प्रयास करो। ऐसी सुंदर कर्म भूमि स्वामी जी ने दी है। पर अगर आपने अभी तक ये रास्ता नहीं अपनाया, अभी होड़ में लगे हैं, अभी यही सोचते हैं न जाने दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, आप लोग की सोच के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत परेशान हैं कि दुनिया के हिसाब से हमें अपने जीवन को ढालना है। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं, भाई अपनी परिभाषा बदल लो। यहाँ संसार से नहीं तुम्हारा गुजारा होगा, तुम्हारा गुजारा तुम्हारी नेकी और भलाई से होगा। तुम अच्छे बनोगे, लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। तुम अच्छे नहीं बन पाओगे, तुम कितने ही महान बन जाओ, पर अगर अंदर से अच्छे नहीं बन पाए तो तुम्हारी बड़ी बड़ी कमाइयाँ वो जो है खाली रह जाएगी। तो हमें थोड़ा सा जीवन में ये स्वधर्म जीवन में सीखना है। तो हम जिन्होंने ये रास्ता सीख लिया बहुत भाग्यशाली है, जिन्होंने नहीं सीखा जरूर सीखें। जीवन इसके बगैर अधूरा है। इस सच्ची साधन, सच्ची साधना, सच्ची भक्ति के बगैर जीवन अधूरा है। तो इतनी बात को जीवन में ले आए। दिवाली के शुभ पर्व पर आपको यही बात स्वामी जी की मुझे बतानी थी। आप सबकी दिवाली बहुत शुभ हो, बहुत बहुत आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिले, आप जीवन को धन्य करके मनाएं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा।